दोस्तों, जय मसीह की। आज का विषय है परमेश्वर को सौंपो। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को ना सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जो जी उठा है जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखते हैं और परमेश्वर ने ही हमें जीवन दिया है, यह बात भी जानते हो, तो फिर उस परमेश्वर को हमारे बारे में जो इच्छा है वह भी हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर जब स्वर्ग से हमारी ओर देखता है तब उसे हमारे भीतर क्या दिखाई देता है। जो शरीर के अंग उसने हमें दिए हुए हैं, वो शरीर के अंग हम उसकी इच्छाओं के अनुसार इस्तेमाल करते हुए उसे दिखाई देते हैं, या फिर उसकी इच्छा के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। परमेश्वर ने शरीर के जो अंग हमें दिए हुए हैं परमेश्वर ने शरीर के जो अंग हमें दिए हुए हैं, वह अंग यदि हम उसकी इच्छा के खिलाफ इस्तेमाल करते होंगे तो इसका मतलब हम परमेश्वर के नज़रिए में पाप कर रहे हैं, और हमने हमारे यह अंग पाप को सौंप दिए हैं, मतलब पाप के लिए समर्पित कर दिए। परमेश्वर ने हमें जो मुंह दिया है, उस मुंह से यदि हम दूसरों को गालियां और श्राप देते होंगे, दूसरों के साथ झगड़ा करते होंगे, दूसरों की निंदा करते होंगे, नशा करते होंगे, तो इसका मतलब हम अपने मुंह से पाप कर रहे हैं, और हमने हमारा मुंह पाप के लिए समर्पित कर दिया है। इस प्रकार से हम अपने शरीर के सारे अंगों से परमेश्वर की इच्छाओं के खिलाफ बर्ताव करते आए हैं, और इस वजह से हम परमेश्वर के क्रोध के लायक ठहरकर विनाश की राह पर चल रहे हैं। परंतु किसी भी मनुष्य का नाश हो ऐसा परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने उसके इकलौते पुत्र को यानी प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। इस संसार के हर एक मनुष्य को पापों की क्षमा प्राप्त हो जाए और पाप के बंधन से मुक्त होकर हर एक मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताकर अनंतकालीन विनाश से अपने आप को बचाए। इसलिए यीशु मसीह ने खुद को बलिदान दिया। यीशु मसीह ने इसलिए बलिदान दिया कि जो मनुष्य पाप कर रहा है वो अपने पाप को बंधन से मुक्त हो सके। यीशु मसीह ने इसलिए बलिदान दिया कि जो मनुष्य को पाप किया है वो अपने बंधन से मुक्त हो जाए, पाप से मुक्त हो जाए। पापों की क्षमा प्राप्त कर लेना और पापों के बंधन से मुक्त हो जाना या उसके बलिदान के द्वारा संभव है। पापों की क्षमा प्राप्त कर लेना और पापों के बंधन से मुक्त हो जाना या उसके बलिदान के द्वारा संभव है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमारे पापों से मन फिराएं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमारे पापों से मन फिराकर निश्चय करके प्रभु यीशु पर विश्वास रखें और उसकी सहायता से पापों की क्षमा पाकर आगे से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। मतलब हमारे शरीर के अंगों से जो पहले हम पाप के लिए इस्तेमाल करते थे, वह अंग अब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए इस्तेमाल करें। उन अंगों को अब हम परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति समर्पित कर दें। जैसे कि यदि हम हमारे मुंह का इस्तेमाल गालियों देने के लिए, श्राप देने के लिए, झगड़ा करने के लिए, निंदा करने के लिए या व्यसन करने के लिए करते थे, तो अब हमें मुंह का इस्तेमाल परमेश्वर के वचन बोलने के लिए, दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए और दूसरों को आत्मिक प्रेरणा देने के लिए करें। यदि हम हमारी बुद्धि का इस्तेमाल बुरे विचार करने के लिए, दुष्ट योजना बनाने के लिए करते हैं, यदि हम
हमारी बुद्धि का इस्तेमाल बुरे विचार करने के लिए, दुष्ट योजना बनाने के लिए करते थे, तो अब हम बुद्धि का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए और परमेश्वर के कार्य करने के लिए करें। इस तरह से हम हमारे शरीर के सारे अंग परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करके आज से परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन बिताने की शुरुआत करें। यह परमेश्वर की हर एक मनुष्य के विषय में इच्छा है। धन्यवाद। आमीन।